हाय गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज सुबह से एप्लीकेशन पे कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से यार मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे। सुबह हमारी 11 बजे वाली क्लास में भी कमेंट नहीं दिखाई दे रहे थे, अब भी आपके कमेंट नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो शायद मैं आपके कमेंट नहीं ले पाऊंगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत परेशान करते हो। ठीक है, हाँ लाइव नहीं है क्लास। क्या गड़बड़ चल रही है यार एप्लीकेशन पे? मतलब हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? देखिए, एप्लीकेशन पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम आप लोगों के कमेंट नहीं देख पा रहे। सुबह मॉर्निंग में 11 बजे वाली जो हमारी क्लास होती है उसमें भी मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे थे, और अभी भी मुझे आपके कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है या क्या कारण है। कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, मैं बहुत थका हुआ भी हूं। सवाल शुरू करते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ा चुका हूं, नंबर सिस्टम के सवाल हैं मेरे भाई, और इसमें बहुत क्लोज आपको देखना पड़ता है, बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया तो आप सवाल का आंसर गलत ला दोगे। ठीक है जी, हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब सवाल नंबर हम कर रहे हैं 46। टाइप वाइज टाइप हम पढ़ रहे हैं। कल मैंने 8 के डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चन शुरू कर दिए, 8 के डिविजिबिलिटी रूल वाले सवाल शुरू कर दिए। बताइए, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताओ जिससे कि ये संख्या में के स्थान पर रखने से ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। हैं? क्या हुआ? हुँ? वह सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताओ जिससे कि यहां के रखने पर संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए। अब 8 का नियम ये कहता है कोई संख्या 8 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे। लास्ट के 3 डिजिट मेरे दोस्तों 8 से कटे, यानी कि K36 मेरे प्यारे भाई ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपसे देखो क्या पूछा है, के की लार्जेस्ट सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का सम पूछा है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं के की जगह? देखो के एक डिजिट है, डिजिट जो है कभी भी 9 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैंने 9 रख दिया 936, तो क्या 936 8 से कटता है? 8 एकम 8, 8 एकम 8, हाँ जी बिल्कुल 8 से कट जाता है। 936 8 से कट जाता है, तो के की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 आएगी, 9। अच्छा, के की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा? अगर मैं के की जगह 0 रखूंगा तो 036 तो 8 से नहीं कटता, 036 तो फिर मैं के की जगह क्या रखूंगा? 0 नहीं रख सकते, फिर 1 रखूंगा। 136 8 से कट जाता है 17 बार। के की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, तो मैक्सिमम मैं के की जगह 9 रख सकता हूं और मिनिमम के की जगह मैं 1 रख सकता हूं। तो के की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो सम आएगा 9 और 1 10 आएगा। के की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का जो सम आएगा वो 10 आएगा बेटा। तो इस सवाल का आंसर 10 है। आप के की जगह यहां पे 9 रखोगे, 936 8 से कट जा रहा है। आप के की जगह 1 रखोगे स्मॉलेस्ट, क्योंकि पहले मैंने 0 रख के देखा, पर 0 रखने पर 036 तो 8 से कट ही नहीं रहा। फिर 1 रख के देखा, 136 8 से कट रहा है 17 बार। तो के की लार्जेस्ट वैल्यू 9 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम 10 आ गया। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 47। ठीक है, यहां से अब टाइप और बदल रहा है। वह संख्या कौन सी है जो 2 3 और 5 से डिविजिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 2 3 एंड 5? कौन सी संख्या 2 3 5 तीनों से डिवाइड होती है? देखो मेरे भाई, कोई संख्या 5 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट का डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, या लास्ट का डिजिट 8 है, ये 5 से भाग होगा नहीं, है लास्ट का डिजिट 2 है, ये 5 से भाग, ये भी 5 से भाग हो जाएगा, ये भी 5 से भाग हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, और 2 से भी भाग होगा। लास्ट का डिजिट 0 है, लास्ट 0 क्या इवन नंबर है, लास्ट का डिजिट 0 है तो 2 से भी भाग होगा, 5 से भी भाग होगा, बचा 3। 3 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या? ये नंबर 3 से भाग होता है, 5 4 9,
6 6 12 और 14 26, 12 14 26, 26 का मतलब हो गया जी 8, 6 6 12 14 26 का मतलब 8 डिजिटल सम है, ये 3 से भाग नहीं होता, तो आंसर ये वाला, ये नंबर 3 से भाग होगा। यहां डिजिटल सम कितना आ रहा है बेटा, 5 4 9 7 2 9 6 3 9, इसका डिजिटल सम 0 है, ये नंबर मेरे दोस्तों 3 से डिवाइड होगा, इसका डिजिटल सम 0 है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो हमें ऑप्शन से देखना होता है ऐसे सवाल को, ये बताएंगे। सवाल नंबर 48 करेंगे जल्दी से, 48 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है आपके सामने। सवाल है, अगर ये 8 अंकों की संख्या, अगर ये 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई 8 से डिविजिबल है, तो एक्स वाई के कुल कितने पेयर पॉसिबल हैं? अगर ये 8 अंकों की संख्या मेरे प्यारे भी 8 से डिविजिबल है, 8 से, तो एक्स वाई के कितने पेयर पॉसिबल हैं? भाई अगर ये संख्या 8 से कट रही है, तो 8 का नियम ये कहता है कोई संख्या 8 से तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटता हूं। लास्ट के 3 डिजिट है 6xy, लास्ट के 3 डिजिट है मेरे दोस्तों 6xy। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सुंदर दोस्त, कोई संख्या 8 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हो। अब भैया आपसे पूछा एक्स वाई के टोटल कितने पेयर पॉसिबल है। अब मैं एक्स वाई की वैल्यू रखूंगा एक एक, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था कि 6xy को मैं ऐसे लिख सकता हूं 600 प्लस xy, मैं xy को ऐसे लिख सकता हूं 600 प्लस xy, ये लिख सकता हूं मेरे भाई, बोलो। अरे भैया जैसे आपके सामने लिखा है 637, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 600 प्लस 37, तो 6xy को ऐसे लिख सकते हैं 600 प्लस xy। ये जो नंबर 600 है ये तो 8 से कट ही जाएगा, ये जो नंबर 600 8 से कट जाएगा, 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40, तो 600 तो 8 से कट ही गया, 600 तो 8 से कट ही गया, यानी कि ये xy 8 से डिवाइड होना चाहिए। ये जो xy है, xy की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी है कि xy 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ मैं xy की जगह क्या क्या ले सकता हूं? भाई मैं xy की जगह 0 0 ले सकता हूं, 0 0। अगर सपोज मैंने xy की जगह 0 0 ले लिया तो ये हो जाएगा 600, 600 हो जाएगा। xy की जगह 0 600, 600 कटता है 8 से, बिल्कुल सही। फिर 0 0 के बाद बताओ मैं ये xy मुझे ऐसे लेना है कि 8 से कटे, तो 0 के बाद अगला क्या ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, मैं 16 ले सकता हूं, 16 8 से कटता है, मैं 24 ले सकता हूं मेरे प्यारे भाई, यानी कि बेसिकली 8 का पहाड़ा, मैं 32 ले सकता हूं। अगर सपोज मैंने xy का मान 32 ले लिया तो संख्या क्या हो जाएगी, 632। अगर मैं xy की जगह 32 लूंगा तो ये हो जाएगा 632, 632 8 से कट जाएगा, यानी कि बेसिकली मैं 8 का पहाड़ा ले सकता हूं, 0 8 16 24 32 40, और सबसे आखिर में क्या ले सकता हूं बेटा, xy 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 8 से कटता हो, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8 से कटते हो 96, 96, 96 8 से कटता है 12 बार, भाई फिर 13 बार जाएगा 104, ये 3 अंकों का हो जाएगा, xy 3 अंकों का तो हो नहीं सकता, 2 ही डिजिट का होगा, यानी कि ये xy की वैल्यू मैं यहां पे ले सकता हूं मेरे प्यारे भाई। ये xy की टोटल वैल्यूज पॉसिबल है, टोटल 0008162432। सवाल में पूछा कितने पेयर पॉसिबल है, अब आप मुझे काउंट करके बताओ ये कितनी पेयर होंगे। 8 का पहाड़ा, एक बार बताओ मेरे दोस्तों, 8 का पहाड़ा ही तो आप गिन रहे हो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार हो गया, 8 चौक 32 4 बार हो गया, ये 8 गुणा 12 96 हो गया, 12 बार हो गया बेटा। भाई कितनी बार पहाड़ा गया, 8 एकम 8 एक बार, 8 दूनी 16 2 बार, 8 तिया 24 3 बार, 8 चौक 32 4 बार, 96 कितनी बार जाएगा, 12 बार, यानी कि 8 से लेके 96 तक ये 12 संख्याओं की 12 संख्याओं की पहाड़ा। हमने 8 से लेके 96 तक कितनी बार पहाड़ा गिना, 12 बार पहाड़ा गिना, और एक 0 0 ये अलग से है, 0 0 ये अलग से है, तो 12 और एक 13, तो 13 पेयर पॉसिबल है, 13। तो यहां xy के मेरे प्यारे बच्चे 13 पेयर पॉसिबल है, 13। ओके मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आए ना। 0 0 रखो, 0 8 रखो, 1 6 रखो, 2 4 रखो, 3 2 रखो, ये सब। तो देखो 8 से लेके 96 तक सिंपल पहाड़ आपका कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और 0 0 मेरे दोस्तों ये एक हो गया 13 बार। केशव
अरे यार कमेंट की व्यवस्था कराओ, मुझे पता है कचरा गैंग है, इनको ना आवे कुछ भी समझ में। अब ये कमेंट में रो रहे होंगे यार। कचरा है ये। आगे चलेंगे, 49 नंबर अगला सवाल। ठीक है, इनके डाउट थोड़े भयानक होते हैं, वो डाउट तो मैं लूं, कुछ जेन्युइन होंगे डाउट। आज कमेंट ही नहीं दिख रहे भाई। ठीक है, मैं वैसे हालांकि पूरी कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे करके कि आपको समझ पाए। 00 से लेकर 96 तक ये संख्याएं हैं जो 8 से कटेंगी। 8, 16, 24, 32, 8 का पाड़ा ही तो 8 से कटता है भाई। तो हमने काउंट किया, 13 संख्याएं आ रही हैं, 13 पेयर बनने। करो बच्चों। करिए भाई, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन बताएं। द सिक्स डिजिट नंबर 439XY5 इज डिविजिबल बाई 125। हाउ मेनी सच सिक्स डिजिट नंबर्स आर देयर। अगर ये 6 अंकों की संख्या 439XY5 125 से डिविजिबल है, तो ऐसी 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। 8 का नियम खत्म हो गया, अब आगे यहां से शुरू होगा मेरे दोस्तों। आगे की 7, 11, 13 की शुरू होंगे। देखिए 125 का मैंने आपको पढ़ा है, कोई संख्या 125 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट 3 डिजिट 125 से कटे। 125 होता है 5 का क्यूब, तो कोई संख्या 125 से तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटे। अब लास्ट के 3 डिजिट यहां पे XY5 है, लास्ट के 3 डिजिट क्या है, XY5। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर ये संख्या 125 से कट रही है, तो लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने वाले होने चाहिए। तो आप मुझे बताओ मैं क्या क्या रख सकता हूं 100 यहां पे। और ध्यान रखना कि मेरे दोस्तों एंड में 5 आना चाहिए, तो मैं 125 एकम 125 रख सकता हूं, लास्ट में 125 रख सकता हूं। अगर मैंने 125 का दुगुना कर दिया तो वो तो 250 होता है। 250, 250 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 250 में एंड में क्या आता है, जीरो आता है, जीरो नहीं आना चाहिए। यानी कि मुझे 125 का ऑड मल्टीपल लेना पड़ेगा। 125 तिया 375, 125 का 5 गुना 625, 125 का 7 गुना मैं रख सकता हूं 875। 125 का 7 गुना होता है 875। 125 का 9 गुना अगर मैं करूंगा तो ये 1125 हो जाएगा, 1125, जो कि गड़बड़ है, 4 अंकों का हो जाएगा। मुझे तो 3 अंक निकालने, केवल 3 अंकों पे। यानी कि मैं 125 रख सकता हूं, मैं 375 रख सकता हूं, मैं 125 पंजे 625 रख सकता हूं, मैं 125 सत्ते 875 रख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि मैं यहां पे ये 4 वैल्यू रख सकता हूं। तो ऐसी 6 अंकों की कितनी संख्या बनेंगी, 4। 125, 375, 625 एंड 875। ऐसे रख के मैं 4 यहां पे पेयर बना सकता हूं 6 अंकों की संख्याओं के। तो ये आसान सवाल था, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी 50, 7 के नियम पे। सवाल नंबर है आपके सामने 50 मेरे दोस्तों, करके दिखाइए जल्दी से। यदि ये 4 अंकों की संख्या 463Y7 से डिविजिबल है, तो Y का मान क्या होगा। आपके सामने 4 अंकों की संख्या है 463Y। इफ दिस इज डिविजिबल बाई 7, तो Y का मान क्या होगा, फटाफट करेंगे। 7 का नियम आपको पता है क्या है, 7 का नियम। आज मोदी जी का बर्थडे है यार।
भाई अगर ये 4 अंकों की संख्या 463y 7 से डिविजिबल है तो y कमान। अब आप बताओ, या तो मैं ऑप्शन से पिक कर लूं क्योंकि बहुत बड़ी तो संख्या है नहीं, या फिर मैं नियम लगाऊं। मैंने आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है कि 3 3 का पेयर बनाओ, 3 3 का पेयर बनाओ। ये पेयर बना लीजिए, ये 63y हो जाएगा और ये आपका एक पेयर बन जाएगा 4 4। अब इनको घटाओ, 63y में से 4 घटाइए। अगर संख्या 7 से डिविजिबल है, संख्या 7 से डिविजिबल है तो घटा के ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से कटे, घटा के ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से कटे। अब आप मुझे बताओ मैं y की जगह क्या रखूं जो 7 से कट जाए। अगर मैं y की जगह 4 रखूंगा, 4 तो 7 से कट जाएगा। मैं y की जगह 4 रखूंगा तो 634 में से 4 घटाएंगे 630, और 630 7 से डिविजिबल है बेटा, 630 7 से कटता है 90 बार, यानी कि बिल्कुल सही। तो मैं y की वैल्यू क्या रखूंगा, 4। ये आंसर है, खत्म। ये सवाल मेंस के पेपर का था। आइए सवाल नंबर 51। ये सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है। ये सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है। विच नंबर अमोंग इज डिविजिबल बाई 7? इन चारों में से कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल है? इन चारों में कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल है, ये बताइए जल्दी से। तो कौन सी संख्या 7 से कट रही है? तो 7 का नियम देखो बेटा, 7 का नियम क्या सिखाया मैंने 7 के नियम में कि आप 3 3 का पेयर बनाओ बेटे। ये 973 है और ये आपका 24 है, 24। तो 973 में से 24 घटाइए, माइनस कर लीजिए, 973 में से 24 घटा लीजिए। क्लियर है? तो घटा के कितना आएगा, 13 में से, ये ऐसे होगा ना, 3 3 का पेयर बनाओ। ये 973 है और यहां से 24 से घटाओ। 973 में से जब आप 24 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 13 में से 4 गया 9 है भी, 13 में और 6 बच गया, 6 में से 2 गया 4, 949। क्या 949 7 से कट रहा है? क्या 949 7 से कट रहा है? 7 एकम 7 बच गया 2, 7 3 21, 21 के बाद बच गया 3, नहीं कट रहा 7 से। अगर 973 में से, ये 973 में से 24 घटा के 949 आया तो ये 983 है। 983 में से 24 घटा के क्या आएगा, 10 ज्यादा आएगा, 10 ज्यादा आएगा 959। क्या 959 7 से कट रहा है? 7 एकम 7, 2 बच गया मेरे दोस्तों, 7 21, 4 7 7 49। हाँ जी, ये आंसर है बी ऑप्शन। तो 24983 7 से डिविजिबल है, खत्म। 983 में से 24 घटाएंगे तो 959 आएगा मेरे भाई, और 959 7 से कटता है, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 21, 4 7 7 49, खत्म। आगे अगला सवाल, सवाल बड़ा प्यारा। यदि ये 11 अंकों की संख्या 90 से डिविजिबल है तो 4x प्लस 6y का मान क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन। अब यहां से मेरे प्यारे भाई, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे वो सिंगल संख्या पर बेस्ड थे। अब यहां से जितने भी सवाल करेंगे उसमें पहली बात तो आपको 2 वेरिएबल निकालने होंगे, और वो मेरे दोस्तों उसमें एक से ज्यादा नियम इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि ये सवाल भी मेंस के नहीं है, प्री के ही हैं। जैसे मैं यहां से टाइप 1 शुरू करता हूं कि यदि अगर ये 11 अंकों की संख्या 90 से डिविजिबल है तो 4x प्लस 5y क्या होगा? मेरे भाई अगर कोई संख्या 90 से डिविजिबल है, 90 से कटते, तो 90 का मतलब होता है 9 दुसाम 90। बताइए, 90 का मतलब, मैंने 90 का नियम तो पढ़ा है नहीं, पर इतना तो जान सकते हो ना कि 90 का मतलब 9 दुसाम 90। कोई संख्या 90 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 9 से भी डिवाइड होती है और 10 से भी डिवाइड होती हो। अगर कोई संख्या 9 से भी भाग होती है और 10 से भी भाग होती है तो संख्या 90 से भी डिवाइड होगी। और मेरे प्यारे भाई इतनी बात आपको जानने वाली है कि अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड होती है, 10 से, तो ये तभी पॉसिबल है जब लास्ट डिजिट 0 हो। मैंने आपके सामने लिख दिया 59382, क्या 10 से कटेगा? नहीं कटेगा, एंड में 2 आ रहा है। लेकिन अगर एंड में 0 आ जाए तो जाहिर सी बात है संख्या 10 से कटेगी क्योंकि ये 10 का मल्टीपल है। तो भाई अगर ये संख्या मेरे दोस्तों 90 से कट रही है तो 10 से भी कटेगी, एंड में 0 आएगा, y का मान 0 होगा। ये बात आपको यहां पे क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि y का मान 0 होगा। अब संख्या 9 से भी कटनी चाहिए तो 9 से कटने के लिए डिजिटल सम 9 होगा। डिजिटल सम निकालो 9। इस संख्या का डिजिटल सम क्या है मेरे प्यार में? 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, और मेरे दोस्तों ये 9, 4 8 12, 12 का मतलब हो गया 3 प्लस एक्स, 4 8 12, 12 का मतलब 3 हो गया। तो 3 प्लस एक्स आपका डिजिटल सम है। डिजिटल सम को 9 बनाने के लिए एक्स की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? 6, एक्स का मान 6 आ गया 6।
यानी कि y का मान 0 आ गया, x का मान 6 आ गया, यहां रख देते, y का मान 0 आ गया, x का मान 6 आ गया, तो 4 6 24, 24 इस सवाल का आंसर था 24। 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए ऑप्शन। आगे आइए, ये बताइए। बढ़िया सवाल आपके सामने। अगर ये 8 अंकों की संख्या 24 से डिविजिबल है तो x की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए 3x प्लस वाई का मान क्या होगा? x की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए 90 का हो गया। अगला 24 पे सवाल, दो दो संख्याओं, दो दो रूल आपको लगाने पड़ेंगे। बोला है अगर ये संख्या 8 डिजिट की है, 24 से डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है, एक बात तो x की ग्रेटेस्ट वैल्यू के, यानी कि x की वैल्यू आपको ग्रेटेस्ट लेनी है, सबसे बड़ी। अगर ये संख्या 24 से डिविजिबल है तो आपको x की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। ऐसा नहीं मेरे प्यारे भाई की संख्या जो है आप कुछ भी निकाल लो, बहुत सारे मान पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन x की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। x की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए 3x प्लस वाई का मान क्या होगा? अब सुनो, 24 का नियम तो आप आपको पढ़ा ही नहीं भाई, हमने आपको 24 का नियम तो पढ़ा ही नहीं है, पर इतनी बात तो आप में से हर कोई जानता है कि 24 का मतलब होता है 8 तिया 24, 24 का मतलब 8 तिया 24, ठीक है। कोई संख्या 24 से तभी डिवाइड होगी, कोई संख्या 24 से तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 8 से भी डिवाइड होती हो और 3 से भी डिवाइड होती हो। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है और 3 से डिवाइड होती है तो संख्या 24 से भी डिवाइड होगी। मेरे भाई अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है तो 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है तो नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट है 37y, 37y, ये 8 से कटने चाहिए। बताओ मैं क्या लूं, मैं क्या लूं ऐसा कि 8 से कट जाए मेरे दोस्तों, 8 से कट जाए, क्या लूं ऐसा? तो 8 चौक 32, देखो मेरे भाई 37y को 8 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 37 है ना, तो 8 चौक 32 जाएगा, 32 बच जाएगा 5 वाई, तो वाई की जगह क्या रखूं? 8 से कट जाए तो 5 में जाएगा, 56 8 सत्ते 56, तो वाई की वैल्यू 6 आ गई, 6। अगर मैं y की वैल्यू 6 लूंगा तो ही तो कटेगा, 8 चौक 32, 32 के बाद बचेगा मेरे दोस्तों यहां पर 5 और 8 सत्ते 56, 56 8 से कटता है, तो मुझे y की वैल्यू 6 लेना पड़ेगा। y की वैल्यू 6 आ गई, 6 6 आ गई y की वैल्यू, ये कंफर्म है, y की वैल्यू कंफर्म है 6, y की वैल्यू 6 है। अब भाई ये संख्या अगर 3 से भी डिविजिबल है, संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो इसका डिजिटल सम 3 से कटने वाला होगा। डिजिटल सम निकालिए, 6 3 9, 5 4 9 और 9, 3 7 10, 3 7 10, 10 का मतलब होता है 1, 3 7 10, 10 का मतलब होता है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये आपका डिजिटल सम है, डिजिटल सम। मुझे x का मान ऐसा लेना है, मुझे x का मान ऐसा लेना है कि ये जो है नंबर 3 से कट जाए, x की वैल्यू ऐसी लेनी है कि 3 से कट जाए। तो मुझे बताओ मैं x की जगह क्या ले सकता हूं? व्हाट कैन आई पुट इन हियर, x की जगह क्या रख सकता हूं? x का मान, और मुझे x की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। x का मान 9 तो नहीं रख सकता क्योंकि 9 और 1 10, आपका डिजिटल सम नहीं कटेगा 3 से, 8 रख सकता हूं। अगर मैं x की जगह 8 रखूंगा तो 8 और 1 9, 9 डिजिटल सम 3 से कट जाएगा, 9 डिजिटल सम 3 से कट जाएगा। तो यानी कि x की लार्जेस्ट वैल्यू 9 तो रख नहीं सकते। वैसे किसी भी डिजिट का लार्जेस्ट वैल्यू 9 होता है, लेकिन 9 रखने पर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9 की बजाय 8 रख के देखा, 8 और 1 9, 9 डिजिटल सम 3 से कटता है, यानी कि x की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो 8 होगी, x की वैल्यू 8 होगी सबसे बड़ी। हालांकि आप x की जगह यहां 5 भी रख सकते हो, 5 और 1 6, 6 भी 3 से कटता है, लेकिन वो x का मान लार्जेस्ट नहीं हुआ, लार्जेस्ट x का मान होगा 8। तो x का मान 8 आया है, y का मान 6 आया, यहां रख देते हैं, तो 3 अट्ठे 24 और y की जगह 6, 3 अट्ठे 24 और 6 30, तो 30 मेरे दोस्तों सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 54, करेंगे।
करो, टाइम दिया मैंने आपको करने का। देखिए 24 का मैंने आपको एक सवाल करा दिया, जो समझदार बालक है वो एक से ही समझ जाएगा। अब मैं 10 कराऊं उसका कोई फायदा है नहीं। एक सवाल हम 36 के डिविजिबिलिटी रूल पे करेंगे और बहुत सीक्वेंस में, पहले 24 का, 36 का, फिर इसके बाद हम 72 का पढ़ेंगे। बोला अगर ये 9 अंकों की संख्या 36 से डिविजिबल है, जहां एक्स वाई नेचुरल नंबर हैं, एक्स वाई नेचुरल नंबर है, तो सवाल में बोला है y के सबसे छोटे मान के लिए, y की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स क्या होगा। y की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स क्या होगा। भाई 36 का नियम तो हम आपको पढ़ाए नहीं, लेकिन हम आपको यह जरूर सिखाए हैं कि 36 का मतलब 9 चौक 36 होता है। 9 और 4 दोनों आपस में को प्राइम है। अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है, तो 36 से भी डिवाइड होगी। अगली बात ये समझिए, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट है y4, ये 4 से कटनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। और y की वैल्यू स्मॉलेस्ट लेनी है, y की वैल्यू स्मॉलेस्ट लेनी है, तो बेटा यहां मैं y का मान क्या ले सकता हूं, 0। अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो 0 4 मेरे दोस्तों 0 4 हो जाएगा, 0 4 4 से कट जाएगा। लेकिन ये गलत है। क्यों? कि सवाल में बोला एक्स वाई नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर, एक्स वाई नेचुरल नंबर है। क्या 0 नेचुरल नंबर होता है? नहीं, 0 तो महामानव नंबर है बेटा, होल नंबर है 0। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 2 3 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 जो है 9 10, ये सब नेचुरल नंबर है। तो y का मान आप 0 ले ही नहीं सकते, क्योंकि हालांकि y की स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, पर यहां पे दो बात सही होनी चाहिए, y की वैल्यू स्मॉलेस्ट भी लेनी है और नेचुरल भी लेनी है, दोनों बातें संतुष्ट होनी चाहिए। है भाई, क्लियर है? अगर आपने y का मान 0 लिया तो ये 0 4 4 से तो कट जाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों नेचुरल नहीं रहेगी y की वैल्यू, तो 0 नहीं ले सकते, फिर 1 लो। अगर y की जगह 1 लोगे मेरे प्यार भी, तो 14, 14 तो 4 से कटता नहीं है, 1 भी नहीं ले सकते, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। 2 1 लोगे तो 14 तो 4 से कटेगा नहीं, 2 लेंगे तो 24 4 से कट जाएगा, y की जगह मैं 2 लूंगा तो 24 जो है वो 4 से कट जाएगा। तो y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। आ गया ना? आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। तो मेरे प्यारे भाई यहां से मैंने पता लगा लिया कि y की जो वैल्यू वो 2 है। ये मैंने पता लगा लिया मेरे प्यारे बच्चे कि यहां से y की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 2 है। 2 मेरे प्यारे भाई, अगर यहां से y का मान 2 आया है तो आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिए कि अगर ये संख्या 4 से तो कट गई, अब ये संख्या 4 से तो डिवाइड होगी, अब ये संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 9 से डिवाइड होनी चाहिए तो इसका डिजिटल सम 9 आएगा। डिजिटल सम निकालो, 7 2 9 8 1 9, 4 3 7 2 9 बच गया, x बच गया और 4 बच गई, x प्लस 4 बच गया, ये x प्लस 4 बच गई, जो कि इसका डिजिटल सम है। अब आप मुझे खुद बताओ, कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम 9 बने। डिजिटल सम 9 बनाने के लिए x की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, 5। x का मान 5 लोगे तभी तो डिजिटल सम 9 बनेगा, 5 4 9। x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी मेरे भाई, 5। 5 प्लस 4 9, 9 आपका डिजिटल सम आ गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं? तो x का मान 5 आ गया, यहां रख देते हैं, x बटे वाई माइनस वाई बटे, x का मान 5 आ गया, y की जगह 2, x का मान 5 आ गया, y की जगह 2, तो 5 बटे 2 माइनस 2 बटे 5, x की जगह 5 रख देंगे, y की जगह 2, 5 बटे 2 माइनस 2 बटे 5 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, कैलकुलेशन करने पर 2 पंजे 10 आपका एलसीएम आ जाएगा। 5 बच्चे 25 में से 2 दूनी 4 घटाएंगे 21 आ जाएगा, तो 21 बटे 10 है भैया, यानी कि बी ऑप्शन। 10 दूनी 20 जाएगा, 1 बचेगा, 20 1 21, 2 सही 1 बटे 10 इस सवाल का आंसर है, 2 सही 1 बटे 10, ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल, इजी सवाल है, इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, अपने हिसाब से काम नहीं करना, जो भी सवाल डिमांड कर रहा है आपको उसके हिसाब से मेरे दोस्तों काम करना है। आगे 72 के सवाल, अब 72 सबसे ज्यादा जो पेपर में सवाल आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे, वो 72 पे आते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बोला है
अगर ये 9 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान बताओ। यहां कुछ भी मिनिमम मैक्सिमम नहीं बोला है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो 72 का मतलब है 8 इंटू 9, 8 नाम 72। 8 और 9 दोनों आपस में को प्राइम है, 8 और 9 दोनों आपस में को प्राइम है, सहभाज्य। अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब 8 का नियम यह कहता है कोई संख्या 8 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे। तो लास्ट के 3 डिजिट है 7 8 वाई। अब आप मुझे बताओ मैं क्या ऐसा रख दूं कि नंबर 8 से कट जाए? क्या ऐसा रखूं मैं कि 8 से कट जाए? क्या ऐसा रखूं कि 8 से कट जाए मेरे प्यारे भाई? तो आप ये देखो 8 भाग देंगे, जब आप इसको भाग देंगे तो 8 नाम 72, 72 चला जाएगा, 8 नाम 72 कितना बचेगा 6 वाई। वाई की जगह क्या रखूंगा 4। अट्टू मट्टू 64 एक ही रास्ता है मेरे पास, अट्टू मट्टू 64 एक ही रास्ता है 4। अगर मैं वाई की जगह 4 रखूंगा तो ही कटेगा, 4 4 रखूंगा है बेटा। 8 नाम 72, 6 बचेगा, अट्टू मट्टू 64 कट गया तो वाई की वैल्यू 4 आ गई, 4। वाई का मान 4 आ गया। अब y का मान 4 आ गया, संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। y का मान 4 आ गया, y की जगह 4 रख दो इस सवाल में। y की जब मैंने वैल्यू निकाल ली 4 तो y की जगह 4 रख दो, संकोच मत करो, y की जगह 4 रख देंगे यहां पर। अब हमें निकालना भाई ये x का मान, लेकिन x तो यहां बीच में। अब आप मुझे बताओ y का मान तो आ गया, x का मान कैसे निकालेंगे? 9 के नियम से। भाई अगर ये संख्या 72 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी, और अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होगी तो डिजिटल सम 9 आएगा। डिजिटल सम निकालो इसका। तो देखो 9 तो कट ही गया मेरे प्यारे भाई, 6 3 9 कट गया मेरे प्यारे भाई। उसके बाद है भाई 8 4 12 7 19 और 8 27, 27 का मतलब भी 9 हो गया। 8 4 12 7 19 8 27, 9 हो गया। 27 का मतलब 9 कट गया, ये बच गया x, ये बच गया 4, x प्लस 4, x बच गए 4 बच गया। तो x प्लस 4 आपका डिजिटल सम है। दिस इज योर डिजिटल सम। अब आप मुझे बताओ कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम 9 हो, यानी कि x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको 5, x की 5 लेना पड़ेगा, 5 4 9। तो x की वैल्यू यहां से 5 आ गई मेरे बच्चों। x का मान 5 आ गया, y का मान 4 आ गया, यहां रख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई पूछा है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 एक्स वाई, यानी कि 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 25 16 41 और प्लस 20 61, 61 आंसर है 61। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये करेंगे बच्चे एक और सवाल, एक और सवाल करेंगे, सवाल नंबर 56। कहा गया है अगर ये 10 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो 5x माइनस 4y क्या होगा? पेपर में सबसे ज्यादा सवाल 72 के नियम पे आते हैं, इसलिए मैंने शीट में भी सबसे ज्यादा 72 के नियम पे ही सवाल डाले हैं। सॉरी भाई मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा आज। भाई अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड होती तो 72 का मतलब है 8 नाम 72, 8 इंटू 9, यही 72 का नियम है। अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब यह है वो संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आप बताओ अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट है 4 9x। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होते तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट है 4 9x। अब 4 9x को 8 से कटो, बताओ क्या आएगा मेरे भाई? तो ये आएगा 8 छिंग 48, 48 के बाद 1 बचेगा और ये आ जाएगा 6, 8 दूनी 16। 8 छिंग 48, 48 के बाद 1 बचेगा, 1 x की जगह क्या रखूंगा 6, 8 दूनी 16, 496 हो जाएगा ना। 8 छिंग 48, 1 बचेगा और 16 8 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई 6। क्लियर है? तो देखो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अब आपको 8 का पहाड़ा ही नहीं आता तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, 8 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके निकाली 6, अब मुझे y का मान निकालना है। y यहां दिया हुआ है बीच में,
बच्चों अगर ये संख्या 9 से भी डिवाइड होती है, 8 के साथ साथ 9 से भी भाग होनी चाहिए, तो इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम 5 4 9, 3 6 9, 7 2 9 और ये 9, 1 4 5, ये 1 4 5 हो गया। 5 प्लस वाई डिजिटल सम है। 5 प्लस वाई इज द डिजिटल सम। डिजिटल सम 9 बनाने के लिए वाई की वैल्यू को 4 लेना पड़ेगा। 4, वाई की वैल्यू 4 आ गई। 4 5 4 9, तो एक्स का मान, वाई का मान 4 आ गया, एक्स 6 आगे रख देते हैं। एक्स की जगह 6 रखेंगे, 6 पंजे 30, वाई की जगह 4 रख देते, 4 चौक 16, 30 माइनस 16 14। 14 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 14। सो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका आंसर 14 है। आगे आइए। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई यहां पर हो चुका है, ये 56 था, 57 57 मेरे भाई बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस डाटा चेंज है कि ये 9 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है। अंडरवुड 4x प्लस 3y का मान क्या होगा। यहां पर भी आपको 9 और 8 का नियम लगा के एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और आपसे 4x प्लस 3y पूछा है। तो इस सवाल को खुद से ट्राई करना आप, आंसर इंटीजर आएगा मेरे दोस्त, ये करेंगे। सवाल नंबर 58, 58 नंबर सवाल करेंगे हम लोग। 58 ये करिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करो भाई, दिमाग लगा के करो जल्दी से। सवाल नंबर 58 में बस एक चीज पे आपको और ध्यान देना है। सवाल तो ये भी 72 के डिविजिबिलिटी रूल पे, बट दिस इज डिफरेंट, तरीका डिफरेंट है। अगर ये 11 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है और x इज नॉट इक्वल टू वाई, सवाल में बोला है x y के बराबर नहीं है, x और y की वैल्यू अलग अलग है, तो रूट एक्स वाई का मान क्या होगा। यहां भी आपको सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कमेंट चल गए। रूट 6 नहीं, x से थोड़ा ना काम चलेगा, x के साथ साथ y भी निकालना पड़ेगा। सुनिए मेरे भाई, अगर ये 11 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों अगर ये संख्या 8 से डिवाइड होगी तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट है 5x6, 5x6, ये 8 से कटना चाहिए। 8 से, तो आप मुझे बताओ मैं x की जगह क्या क्या रख सकता हूं। इस सवाल में परेशानी क्या है कि x यहां बीच में आ रहा है, बीच में, और जब x बीच में आए तो मेरे पास एक शॉर्ट तरीका है। x की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा, 0 तो 8 छिंग 48, 26 नहीं कटेगा। अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा, 8 छिंग 48 नहीं कटेगा। अगर मैं x की जगह यहां पर 2 रखूंगा, 2, 8 छिंग 48, 46 भी नहीं कटेगा। 3 रखूंगा, 8 छिंग 48, 5 बचेगा, 8 सत्ते 56, तो x की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो ये 8 से कट जाएगा। x की जगह 3 रखूंगा तो 8 से कट जाएगा, 3। अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा मेरे प्यारे भाई 5 3 6, x की जगह अगर मैं 3 रखूंगा 3, तो 8 से कट जाता है। 8 छिंग 48, 48 के बाद बच गया 5, 8 सत्ते 56, तो x की वैल्यू 3 आएगी। लेकिन भाई x की एक और वैल्यू हो सकती है, जब भी बीच में 3 आए, जब भी बीच में मेरे प्यारे भाई x आए, अगर आप 8 का नियम इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 का नियम, अगर बीच में x आता है, एक मान तो 3 पता चल गया, तो 4 जोड़ दीजिए, x का मान 7 भी हो सकता है, 7।
अगर मैं x की जगह 7 रखूं, देखो ये 536, ये 536 8 से कट जाता है, 8 से। मैं आखिर की संख्या नहीं बदल सकता, मैं शुरू की संख्या नहीं बदल सकता, मैं बीच की संख्या बदल देख सकता हूं। अगर मैं इसमें 40 जोड़ दूं, 40 जोड़ने से फायदा यह कि आखिर की संख्या नहीं बदलती। लेकिन ये 576, भाई अगर ये नंबर 8 से कट रहा है, 40 ऐसा नंबर है, 44 भी 8 से कटता है, तो इनका सम करूंगा, ये भी 8 से कटने वाला होगा। देखो पहला और आखिरी का अंक नहीं बदलेगा, केवल बीच का अंक बदल जाएगा। तो ये तरीका होता है कि अगर x बीच में आता है तो आप 4 ऐड कर दीजिए। x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 7 भी हो सकता है। यहां से x की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, यहां से x की 2 वैल्यू पॉसिबल है। x का मान 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, अभी ऑप्शन पे ध्यान मत दो, ऑप्शन से आप कर ले रहे हो, पर मुझे पूरा मेथड समझाना है। यही बेसिक है हरिकांत जी, यही बेसिक है, रख रख के चेक करना पड़ेगा। अरे भाई ये बात आपको समझ में, आंसर तुमने निकाला, अरे आंसर से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा आंसर गया भाड़ में, तुम्हारा सॉल्यूशन गया भाड़ में। पहले ये बात बताओ कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझे कि नहीं। मुझे नहीं मतलब एक्स वाई क्या आ रहा है, पहले ये बताओ जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप वो समझे। यहां x के 2 मान आ सकते हैं, x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू, x की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। अरे यार भाई इतनी मेहनत से मैं बता रहा हूं, सुनते क्यों नहीं हो। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा 8 से नहीं कटता, 1 रखूंगा 8 से नहीं कटता, मैं x की जगह 2 रखूंगा 8 से नहीं कटता। जब मैंने x की जगह 3 रखा, ये संख्या है मेरे प्यारे भाई 5x6, अगर मैंने x की जगह 3 रखा तो 8 से कट रहा, यानी कि x की जगह मैं 3 रख सकता हूं। लेकिन x की एक और वैल्यू पॉसिबल है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं केवल x बदल सकता हूं, आजू बाजू 5 और 6 फिक्स है ना, मैं 5 की जगह बदल सकता ना 6 की जगह, बीच की संख्या बदल सकता हूं। ये जो 536 है 8 से कटता है, 8 से कटता है। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसके एंड में 0 आता हो 8 से कटे। 40, 40 भी 8 से कटता है। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 576 ये जो नंबर आएगा ये भी 8 से कटेगा, 576, यानी कि मैं x की जगह 7 भी रख सकता हूं। तो अगर मेरे प्यारे भाई कभी भी x का मान बीच में आए, बीच में जैसे 3 आया है, तो 8 से डिविजिबल करने के लिए 4 ऐड कर दो, 3 में 4 ऐड कर दूंगा 7, 7 आ गया बच्चे। तो x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 3 और 7। ये मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया। अब संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर यहां पे x के 2 मान आ रहे हैं, अगर संख्या 9 से डिवाइड होती है तो डिजिटल सम शुड बी 9, डिजिटल सम 9 आना चाहिए। डिजिटल सम क्या आएगा 4, डिजिटल सम निकालो, 4 6 10 8 18, 18 मतलब 9 हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद 8 4 12 6 18, 9 हो गया। 8 5 13, ये देखिए ना ये क्या बच गया, 8 5 13 का मतलब 4, ये x और ये y। 8 5 13 का मतलब 4 प्लस एक्स प्लस वाई, 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये डिजिटल सम है। 8 5 13 का मतलब 4 प्लस एक्स प्लस वाई, दिस इज डिजिटल सम, ये डिजिटल सम है मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे बताओ अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो डिजिटल सम शुड बी 9। अगर बच्चों में x का मान 3 लेता हूं, अगर मैंने x का मान 3 लिया तो y का मान क्या आएगा 4 3 7, 9 बनाने के लिए y को 2 लेना पड़ेगा, 4 3 7 2 9। अगर मैं x को 3 लूंगा 4 3 7 तो y को 2 लेना पड़ेगा, 7 2 9 डिजिटल सम आया, तभी तो 9 आएगा डिजिटल सम। लेकिन बेटे अगर x का मान मैं 7 लेता हूं, अगर मैं x का मान 7 लेता हूं 7, तो y कितना आएगा। अगर मैं x का मान 7 लेता हूं तो 4 7 11, 4 7 11, 11 में क्या जोड़ें कि डिजिटल सम 9 बन जाए, 11 7 18, 11 7 18 और 18 का डिजिटल सम भी 9 होता है, यानी कि y की वैल्यू 7। अगर मैं x का मान 7 लूंगा तो y भी 7 लेना पड़ेगा, 7 7 14 4 18, 7 7 14 4 18 यानी कि 9। अब आप मुझे बताओ यहां x y के 2 पेयर आ रहे हैं, 2 पेयर x y की 2 वैल्यू आ रही हैं, लेकिन सवाल कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू y, x और y अलग अलग हैं।
यहां एक्स और वाई बेटा सेम हो रहे हैं साथ साथ, इसलिए मैं ये वाला केस नहीं लूंगा, मैं केवल ये वाला केस लूंगा, यहां एक्स और वाई का मान अलग अलग है। ये कारण है भाई मेरे, यानी कि एक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 है, तो रूट एक्स वाई कितना आएगा, √6। रूट एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो √6 आएगी, और ये आंसर है √6। हो सकता है आपके पेपर में सवाल आए जहां बोले x बराबर वाई। अगर आपके पेपर में सवाल ये आ जाता, सपोज मैं इसको चेंज कर देता, ये सवाल आ जाता, ये आता, अब बताओ अब इसका आंसर क्या हो जाता फिर, अब इसका आंसर क्या हो जाता भाई मेरे, अब इसका आंसर 7 हो जाता, अब इसका आंसर 7 हो जाता। ठीक है, अगर सवाल में x बराबर y बोल देता तो इसका आंसर क्या होता, फिर मुझे x7 और y7 लेना पड़ता, 7 7। ये अगर मैं ये केस इसने ले रहा क्योंकि सवाल कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू y, x और y की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, यहां x और y बराबर हो रहा है साथ साथ, इसलिए मैंने ये वाला केस नहीं लिया। ठीक है, पूरा डिटेल में समझना है मेरे भाई। एग्जामिनर जो है सवाल को बदल के भी बना सकता है, क्वेश्चन को चेंज करके भी बना सकता है। आगे चलेंगे, एक और सवाल लेंगे दोस्त आपके सामने, एक और सवाल। ये तो 58 था, हम लेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। 59 ही बताओ। सवाल है, अगर ये 10 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो y की मिनिमम वैल्यू के लिए 5x - 3y का मान क्या होगा। अगर ये 10 अंकों की संख्या, अच्छा वाला सवाल कट गया क्या, ये 59 है और ये 60 है, हाँ ठीक है, ये बताइए जल्दी से। अगर ये 10 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो y की मिनिमम वैल्यू के लिए 5x - 3y की वैल्यू क्या होगी। भाई सुनो, ये 10 अंकों की संख्या अगर 72 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड होती है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और संख्या 9 से भी डिवाइड होगी, 8 9 दोनों से डिवाइड होगी, पहली बात। दूसरी बात आपको समझना है कि y की मिनिमम वैल्यू के लिए 5x - 3y का मान बताना है। y की जो है आपको यहां पर मिनिमम वैल्यू लेनी है, y का मिनिमम मान लेना है। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हैं तो आप मुझे बताओ, लास्ट के 3 डिजिट 9/6 8 से कटने चाहिए, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी यहां से। क्या y की जगह मिनिमम रखें कि 8 से कट जाए, 0 रखने पर कटेगा। 9/6 में देखो, 9/6 में 800 अलग हटा दो, 800 1/6 ये हो गया। 9/6 को ऐसे लिखा करो, देखो 800 + 1/6, 800 तो 8 से कटीता है, 800 तो 8 से कटी जाता है, तो बताओ 1/6 में क्या रखें y की जगह, 136। 136 कटता है 8 से 17 बार, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू 3 आएगी। y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, 3। ठीक है ना, 800 तो 8 से कट जाएगा, बचेगा 1/6, y की जगह 3 रखेंगे तो 136 8 से कटेगा 17 बार, तो y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी 3 आएगी। तो यहां से मुझे सवाल ने y का मान मिनिमम लेने के लिए कहा, इसलिए मैं y का मान 3 लूंगा, y की मिनिमम वैल्यू लूंगा मैं 3। अब मुझे x का मान भी निकालना है। अब आप मुझे बताओ यहां x का मान क्या आएगा, संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, डिजिटल सम लगाओ, 3 6 9 9, 7 2 9, 5 4 9, 7 6 13, 13 का मतलब हो गया 4, 7 6 13, 13 का मतलब 4 हो गया, 4 + x, तो 4 + x आपका डिजिटल सम बन गया, डिजिटल सम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो डिजिटल सम कितना आएगा, 9, यानी कि x कितना आएगा, 5 5। 4 + 5 9, x का मान कितना आएगा, 5 आएगा, 5 4 5 9, x का मान 5 आएगा, यहां रखिए x का मान 5 आएगा, तो 5 × 5 = 25, y का मान 3 आएगा बेटा, 3 3 9, तो 25 - 9 16, तो 5x - 3y की वैल्यू 16 आएगी, 16 इसका आंसर है, बी ऑप्शन 16।
अब इस पर मेरे दोस्तों एक हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, हाई लेवल, जो आपको जो है दिमाग हिला के रख देगा। अब आपको इस सवाल की वैल्यू पता चलेगी, इसकी आपको कदर पता चलेगी। ये सवाल बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल है, अगर ये 10 अंकों की संख्या, if this 10 digit number is divisible by 72, what the value of 3x plus y? 3x plus y की वैल्यू क्या होगी for the possible greatest value of y? अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y, y की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए 3x प्लस y का मान क्या होगा? y की संभावित, अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस वाई का मान क्या है? यानी कि मुझे y की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, y की, मुझे y की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, y की। ये आपका y यहां आ रहा है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, मुझे y की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, ग्रेटेस्ट। अगर संख्या 72 से डिवाइड है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी। बच्चों अगर संख्या 8 से डिवाइड होगी तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट है 7x2, लास्ट के 3 डिजिट ऐसे होने चाहिए कि 8 से कट जाए। तो बताओ मैं x की वैल्यू यहां से क्या ले सकता हूं? मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूं? x का मान 0 लूंगा, अट्टू मट्टू 64 बच जाएगा मेरे दोस्तों, 2 नहीं कटेगा, अट्टू मट्टू 64 बच जाएगा आपके पास। अगर मैंने x का मान 0 लिया तो कटेगा क्या? 8 से नहीं कटेगा। x का मान अगर मैं 1 लेता हूं, 1, अट्टू मट्टू 64, 7 बचेगा, 8 नाम 72। हां जी, x की जगह 1 आ गया। 7 1 2 8 से कटता है बेटा, ये 8 से कटता है, अट्टू मट्टू 64, 7 बच जाएगा और 8 नाम 72, x की जगह 1 आ गया। x यहां पर बीच में, तो मैंने क्या सिखाया? जब भी x बीच में हो तो 4 ऐड करो, 1 में 4 ऐड करो 5 आएगा, 5 में 4 ऐड करो 9 आएगा। तो ये x की 3 वैल्यू है। आप x की जगह 5 रखो, 752, ये भी 8 से कटता है, 8 नाम 72, 3 8 चौक 32। आप x की जगह 9 रखो, 8 से कटता है, 8 नाम 72, 7 8 नाम 72। तो x की यहां से 3 वैल्यू आएंगी, 1 5 और 9। x की 3 वैल्यू आएंगी घोंचुओ, 1 5 और 9। यहां से x के 3 मान है, कचरा 1 5 और 9। x की 3 वैल्यू आएंगी, 1 5 और 9। मैंने बोला जब भी x बीच में आए तो 4 ऐड करते जाना है। x की जगह 1 रखोगे, 712 8 से कटेगा, अगला 4 ऐड करो, 752 8 से कटेगा, 792 भी 8 से कटेगा। x की 3 वैल्यू आई है, 1 5 और 9। हमें x से मतलब नहीं है ज्यादा, हमें मतलब है y की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, y की। अब आप मुझे बताओ, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होती है तो डिजिटल सम 9 आएगा, डिजिटल सम निकालो, 7 2 9, ये 9, ये भी 9, उसके बाद 7 3 10 8 18, यानी कि 9 बच गया, 5 प्लस वाई प्लस एक्स। ये 5 प्लस वाई प्लस एक्स, ये आपका डिजिटल सम आएगा, डिजिटल सम, दिस इज डिजिटल सम। 5 प्लस वाई प्लस एक्स, ये आपका डिजिटल सम आ गया। कोई परेशानी इसमें? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मुझे y की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है। अगर मैं x का मान 1 लूंगा, 1, तो बताओ y क्या आएगा? अगर मैं x का मान 1 लेता हूं तो 5 और 1 6, तो y तो मुझे 3 लेना पड़ेगा, 6 3 9, 5 और 1 6 3 9। आगे अगर बेटे मैं x का मान 5 लेता हूं, 5, अगर मैं x का मान 5 लेता हूं तो क्या आएगा? ये 5 5 10, 10 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, डिजिटल सम 8, 10 8 18, y को 8 लेना पड़ेगा। अगर मैं x को 5 ले रहा हूं तो y कितना लेना पड़ेगा? 8, 5 5 10 8 18, 18 भी तो डिजिटल सम 9 होता है। अगर मैं x का मान 9 लूंगा, 9, तो बताओ y कितना लेना पड़ेगा? 9 5 14, 4 18, y की 4 लेना पड़ेगा, 4। ये x y के 3 पेयर आ रहे हैं बेटा, 3 पेयर। अगर मैं x को यहां पे 9 लूंगा तो मुझे y को कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा, y को 4 लो, 5 4 9 बचेगा, डिजिटल सम। तो यहां पे x और y के 3 पेयर पॉसिबल हैं, अलग अलग 3 मान संभव हैं, लेकिन आपको वो लेना है जहां y की ग्रेटेस्ट वैल्यू, y की सबसे बड़ी वैल्यू कहां आ रही है? y की सबसे बड़ी वैल्यू है 8।
जो कि सेकंड केस में है, यानी कि मुझे यहां पर सेकंड वाला केस लेना है। सेकंड वाले केस में y की वैल्यू ग्रेटेस्ट है, सेकंड वाले केस में y की वैल्यू ग्रेटेस्ट है 8। तो y का जो सबसे बड़ा मान आएगा 8 आएगा और x की वैल्यू है 5। तो 3 पंजे 15 प्लस 8 23। तो 23 3x प्लस y की वैल्यू है 23 और ये आंसर है 23। पहला और तीसरा केस नहीं लेंगे क्योंकि आपको y ग्रेटेस्ट लेना और y की ग्रेटेस्ट वैल्यू यहां से 8 आ रही है, सेकंड केस में वो भी। x का मान 5 है, y का मान 8 है। डिजिटल सम 9 करने के लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ओके, चलो। मुझे आपके कमेंट तो दिखाई नहीं दे रहे यार, आज की क्लास में सही से कमेंट तो दिख नहीं रहे। तो इसके आगे के क्वेश्चंस थोड़े हैवी हैं, कल कराऊंगा मैं, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।